हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। कैसे हो सभी आप दोस्तों? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना, क्योंकि अधिकतर जगहों पर हमें एलसीएम और एचसीएफ की अधिकतर जरूरत पड़ती है। हर एक प्रश्न में एलसीएम की जरूरत पड़ती, तो उसको आपको सीखना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हर एक आपके चैप्टर में। क्लियर साथियों? तो देखने वाले हैं एलसीएम, है ना। तो जब इस प्रकार आपको संख्या दे दे कि 12, 18 और 24, तो इसको कैसे एलसीएम से करोगे ना। तो जो भी यहाँ पर संख्या है ना साथियों, उसको क्या करना, आपसे सबसे छोटी जो संख्या है ना उससे भाग देना है। अब भाग देना ऐसा नहीं है इसमें छोटी संख्या 12 तो 12 से नहीं, दो संख्या, दो का टेबल पढ़ना है स्टार्टिंग में। क्या 2 से इस 12 में भी भाग जा रहा है, इस 18 में भी भाग जा रहा है, इस 24 में भी भाग जा रहा है। यदि इन तीनों में भाग जा रहा है तो मतलब आप इस दो के टेबल पढ़ सकते हो। अन्यथा यदि इन दोनों में भी भाग गया ने लास्ट वाले में भाग नहीं भी गया तो आप इसको लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका पीछे वाली दो संख्या में भाग नहीं जा रहा, मात्र आपका 12 में भाग जा रहा है ना, बाकी दो पीछे वाली संख्या इसमें भाग नहीं जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, भाग आपको देना है ना। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, और जैसे जैसे आप अभी प्रैक्टिस करोगे ना साथियों मेरे गेले जिसमें ही आपको और अच्छे समझ में कंफर्म आ जाएगा, है ना। तो 2 का टेबल आपको जब तक पढ़ना है जब तक कि आपका 12 ना आ जाए। तो पढ़ो, 2 एक अन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 छंगे 12, मतलब 2 छंगे 12, मतलब 12 आएगा कितनी बार में, 6 बार टेबल पढ़ा जी में। 18 कितनी बार में आएगा, 9 बार टेबल पढ़ेंगे जिसमें, है ना। और इसका इसमें देंगे तो 2 एकम 2 देखो इसमें यहाँ पर क्या किया था हमने 12 में दिया, क्योंकि एक में नहीं जा रहा था। बट यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इस 2 में जा रहा है 2 का, तो 2 एकम 2, फिर 2 में फिर 4 का 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मतलब 12 आ गया। क्लियर है? अब देखो फिर 2 से किसी भी एक संख्या में जाएगा तो देना है, बाकी भले 2 में नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं। जा रहा है क्या किसी भी संख्या में, 2 से जा रहा है, 6 में भी जा रहा है और आपका 12 में भी जा रहा, बट आपका 9 में नहीं जा रहा, तो 9 को क्या करेंगे, वैसे का वैसा लिख देना है। जिसमें जा रहा है उसको लिखना जरूर है। इसका पहाड़ा पढ़ो जब तक 6 ना आ जाए। तो कितनी बार में आएगा, 3 बार में। 9 वैसे का वैसा, 12 में इसको देखेंगे तो 6 आ गया। क्लियर है? आगे देखेंगे, यहाँ तक क्लियर सब बच्चों। थोड़ा सा जूम ज्यादा कर दे तो जिससे और आपको अच्छा दिखे, और थोड़ी सी क्वालिटी आपकी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा साथियों। क्लियर है? अब देखो, अब 2 से जा रहा है या नहीं, है ना, क्लियर देखना है। इस 3 में जा रहा है क्या, 2 से नहीं जा रहा है। इस 9 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, बट आपका 6 में जा रहा है तो दीजिएगा, है ना। बाकी जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसे का वैसा। यदि 3 संख्या है, तीनों में से किसी भी एक संख्या में जा रहा है तो आपको भाग देना है ना। क्लियर है? तो 3 में नहीं जा रहा, 3 तो वैसे का वैसा। 9 में नहीं जा रहा तो 9 भी वैसे का वैसा। और इसका इसमें जा रहा तो कितनी बार आएगा, 3 बार। अब देखो किसी एक संख्या में भी जा रहा है क्या, 2 का, इस 3 में भी नहीं जा रहा, इस 9 में भी नहीं जा रहा और इस 3 में भी नहीं जा रहा। तो अब किसकी बारी, अगले 2 का पहाड़ा हो गया, अब 3 की बारी। क्या 3 से जा रहा है, किसी एक संख्या में भी जा रहा है, तो 3 से 3 में देंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, 1 बार में। इसका देना इसमें कितनी बार में आ गया, 3 बार में। फिर इसका इसमें देना तो कितनी बार में, 1 बार में। अब देखो 2 जगह तो आपका क्लोज हो गया मैटर, कौन कौन सा, 1 और 1 आ गया, बीच में क्या बचा, 3। तो आप क्या किससे देंगे साथियों, हम 3 से देंगे। और जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसे का 1 तो वैसे का वैसे, क्योंकि 1 का तो आंसर आ गया, इसका भी 1 आ गया, इसका भी है। बस देखो 1 1 आ गया, बस यहीं पर इसको छोड़ देना। और जब तक करना जैसे साथियों, ऐसा नहीं कि इस अगल बगल वाले का 1 1 आ गया तो बस यही आंसर लिख देना, नहीं, तीनों का 1 1 आना, अगली संख्या में भी देना। जैसे मैंने अभी यहाँ 3 का दे दिया, इस 3 में तो 1 1 आ गया, बस अब यहीं पर रुकना, नहीं तो आप अन्यथा इस 3 का भाग नहीं दो और यहीं पर रुक जाओ तो गलत हो जाएगा सवाल, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको आराम से समझाऊंगा, जिससे कि आप कभी भी एलसीएम लेने में गड़बड़ ना करो। क्लियर है? अब जो भी यहाँ पर संख्या है ना, इनको गुने में लिख लो, इनका गुना कर लो और आंसर यही आपका है। तो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब आपका 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो लिख लो। बस इनका आपको गुना कर लेना है। अब यदि आपको ऐसे भी गुना नहीं आए कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिया 24, 24 त्रिया आपका 72, है ना, ऐसे भी नहीं आए तो आपको क्या करना है,
इतने का गुना कर लेना है पहले इस 2 का। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इतना तो याद है ना 8 और इंटू और 3 3 9। क्लियर है? क्या किया मैंने इस 3 का 3 ही 2 का है इनका गुना कर लिया तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया, 8 आ गया और इनका आपस में गुना कर लिया तो 3 3 9 आ गया और इन तीनों का मैंने एक बार में गुना कर लिया। अब देखो 8 इंटू 9 आ गया और 9 8 कितना आ जाएगा 72 है ना। तो 72 ही क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ढाक भी कर सकते हो आप 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72 है ना। पर ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या करो छोटी छोटी संख्या गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम भले लगेगा पर आप अच्छे से कंफ्यूज ना हो और अच्छे से यहाँ पर सीख जाए। क्लियर? ये क्या था हमारा एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका, आया समझ में? अब साथ में हम एलसीएम भी निकालेंगे, वो भी साथ में देखते चलिएगा, है ना। अब फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इसकी अगल मेथड है, क्या है? यदि साथियों इन तीनों संख्या में हमने यहाँ पर देखो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि यदि यहाँ पर किसी एक संख्या में भी जा रहा है तो देना है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह रूल कहता है यदि इन तीनों संख्या में किसी संख्या से भाग जा रहा है तो देना है, अन्यथा नहीं देना है। क्लियर है? फिर से ध्यान में सुन लेना बात, क्या है? यदि इस 25 में जा रहा है, इस 15 में जा रहा है, इस 35 में जा रहा है किसी संख्या का तो देना है, अन्यथा यदि आपको लगे कि 15 में जा रहा है पर 25 और 35 में नहीं जा रहा तो आपको नहीं करना है ना। क्लियर इतनी बात? तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से करेंगे और आपको भी समझा दूंगा, है ना। सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 से जा रहा है क्या? नहीं। 3 से जा रहा है, देखो 3 से इस 25 में नहीं जा रहा, इस 35 में नहीं जा रहा, बट इस 15 में जा रहा। तो अब भी लाइन में रिपीट दोहराई थी आपके सामने, यदि एक संख्या में जा रहा है तो नहीं देना है। एलसीएम में दे सकते हो बट एचसीएफ में नहीं दे सकते हो। एचसीएफ में क्या तीनों संख्या में जाना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ से 3 से दे दूं पर इस 25 में नहीं जा रहा, 15 में जा रहा और 35 में भी नहीं जा रहा, तो मतलब 3 से भी नहीं दे सकते। रूल कहता है देना, यदि जा रहा है तो तीनों संख्या में देना, अन्यथा वहीं इसको रोक देना। अब आगे टेबल 4 का आ जाएगा, 4 से किस संख्या में नहीं जा रहा? 5 से, देखो 5 से इस 25 में चला जाएगा, इस 15 में चले जाएगा, इस 35 में चला जाएगा, मतलब तीनों संख्या में चले जाएगा, तो हम 5 से आराम से दे सकते हैं। बस यही इसका रूल कहलाता है कि यदि किसी भी संख्या से दो तो उस तीनों संख्या या जितनी भी संख्या ले उसमें पूरे में भाग जाना चाहिए, अन्यथा आपको वो संख्या नहीं लेना, कभी भाग नहीं जाए तो। और इसमें यदि एक संख्या में भी जा रहा है तो दीजिएगा, और इसमें यदि एक संख्या भी नहीं कट रही है तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा आपको चर्चा करूंगा, बस आपको तो ये बात रखना है जिस संख्या से भी दो उसमें पूरे में भाग जाना चाहिए, बस आपका एलसीएम यही कहलाएगा। क्लियर है? तो 5 से इसमें दूंगा तो 5 25, मतलब 5 बार पढ़ूंगा मैं टेबल, जब जाकर कितना आएगा आपका 25 आ जाएगा। फिर टेबल पढ़ो आगे आपका क्या आ जाएगा, 5 3 15, कितना आ गया आपको सामने 3 आ गया। अब 5 का इसमें पढ़ो तो 5 7 आपका 35। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आप क्लियर साथियों, अब क्या आ गया आपके सामने 5 3 और 7। अब देखो 5 से 3 से दोगे 3 तो इसमें चला जाएगा बट इस दोनों संख्या में नहीं जाएगा। क्लियर? 5 से दूंगा मैं तो 5 से इसमें चला जाएगा पर इन दोनों संख्या में नहीं जाएगा। 7 से दूंगा 7 से इसमें चले जाएगा बट इन दोनों में नहीं जाएगा। तो अब इन तीनों को कोई भी ऐसी संख्या फॉलो नहीं कर रही जिसमें तीनों में एक साथ भाग चला जाए, मतलब तीनों अलग अलग संख्या आ गई, मतलब किसी भी एक संख्या से इन तीनों में हम भाग नहीं दे सकते। तो बस इसका आंसर आप यहीं पर आ जाएगा, जो भी यहाँ पर आए ना वही आपका एचसीएफ का आंसर कहलाएगा। हाँ सर बिल्कुल इतना सिंपल रहने वाला है, ये बस इतनी बात नोट करना है, यदि पूरी संख्या में जा रहा है तो भाग देना है और नहीं जा रहा तो उसको वहीं रोक देना है और उसका आंसर लिख देना है। जैसे मैंने अभी 5 से दे दिया, 5 के बाद अब किसी भी संख्या से तीनों में भाग नहीं जा रहा तो मैंने बस आंसर आपको सामने लिख दिया 5। क्लियर? इस प्रकार ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर है? तो एलसीएम का अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? ये देख लीजिए, है ना, इस प्रकार कर लेना है इसको।
और इसमें तो आपको मैंने बता ही दी आप भी जानकारी, और इसमें भी आपको जानकारी बता दी। और जैसे जैसे साथियों आप टेंशन लो ही मत ही, जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, आपके दिमाग वैसे ही एक्स्ट्रा चलने लगेगा। क्लियर है? बस आप तो पूरी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, और जैसे जैसे आप 3-4 क्वेश्चन करोगे, आपकी इतनी जल्दी हैबिट बन जाएगी कि आप चुटकियों में इसका आंसर लाना सीख जाओगे। क्लियर है? मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में। वीडियो से आपको मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। क्लियर है? जो आपके दोस्त है उन्हें भी चैनल पहुंचाए तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा। और ऐसी इंटरेस्ट वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं साथियों। कमेंट में आंसर दे कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, उसका आपको सेपरेट वीडियो डाल दी जाएगी इस चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।